मेरे को किसी का एक मैसेज आता है कि भैया मैं ऑलमोस्ट 24-25 साल के बीच में हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत समय खराब किया, बहुत टाइम वेस्ट किया। कॉलेज में जाता था, अपने शौक के लिए पूरा करता था और बट उसका फाइनल ईयर नहीं किया, तो मैं एक प्रकार से ग्रेजुएट नहीं हूँ। तो अब क्या शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किसी भी उस इंसान के लिए जो अपनी इस एज में हो और वो ये सोचता हो कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले आज आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बहुत छोटे से एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। KFC और मैकडोनल्ड, ये दोनों ही फाउंडर ऐसे हैं जिन्होंने अपने 55 और 65 की एज में अपना स्टार्टअप को बूम पे लेके गए थे। जिस एज के अंदर इंडियन लोग या लोग बाग 65 साल के अंदर, 55 साल के अंदर ये सोच लेते हैं कि अब मेरा रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, तो उस समय उन्होंने ये सोचा था कि मुझे अपनी एक कंपनी को फाउंड करना है। सबसे पहले आप अपने मन में ये मानना बंद कर दीजिए कि मेरा समय खराब हुआ, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, तो इसीलिए आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कहूँगा, आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने हर वो काम किया जिस काम को करने में 24 से 25 साल का इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। क्योंकि 24-25 साल के अंदर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यार मेरे को फटाफट नौकरी लग जाए। हालांकि 24 नहीं, मेरी 21-22 में लग गई थी। तो उस समय ये सोचता है कि यार मेरे को नौकरी मिल जाए, अपनी फैमिली को संभाल लूँ। और आपने उस समय ये सोचा कि भाई मेरे को चिल मारना है, रिलैक्स करना है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने अंदर इतना आपने गट्स भरे कि 24 साल की एज में, 25 साल की एज में आपने अपने आप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, जो कि बहुत बड़ी चीज़। तो अपने माइंड में ये चीज़ छोड़ दीजिए कि आपने अपना समय खराब किया। आपने समय खराब नहीं किया, समय जरूर गया लेकिन आपको एक्सपीरियंस दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, जब आप ये सोच लेते हो ना कि मेरा समय खराब हो गया, मैं यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं अब आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो समझ लो वहाँ पे आपका अंत हो जाता है। चाहे आप भले ही 10 साल के हो, आप 15 साल के हो, 20 साल के हो या 50 साल के हो। आपकी सोच अगर 50 साल की एज में भी हुई ना, ये सोचने की मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो शायद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल की जरूरत है। अगर आप 25 साल के हैं आज, तो आप एवरेज एज इंसान की ऑलमोस्ट 70 से 75 साल होती है। ठीक है, एकदम सही फिजिकल अपने आप को मेंटेन किया है। तो 25 साल के बाद आपके पास 50 साल पूरे हैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से रोटेट करने के लिए। आपकी लाइफ के सिर्फ 5 साल ही ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड कर देते हैं कि आप फर्श से अर्श तक पहुंच पाओगे या कहां पहुंच पाओगे। आपके पास 5 साल ही काफ़ी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखो जब इंसान 23-24 साल की एज में होता है ना, तो उसको अपनी फैमिली से डर, आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से होता है कि यार वो लोग क्या सोचेंगे जब मैं कभी जाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है या फिर एक सिंपल सी बात है कि बाहर में जाए ऐसे लोग, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके अंदर कुवत थी तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया। आप बेवकूफ़ तो नहीं हो, आप समझदार हो, आपको पता है कि किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ में इंजॉय करना है और किस तरीके से अपनी लाइफ को एक पाथ देनी है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से रोटेट कर लिया। 4th पॉइंट, जब जागो तब सवेरा। देखो, कोई भी काम आप किसी भी एज में करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या आपको पता है कि एक ऐसी एज में सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में अपना क्रिकेट स्टार्ट किया था? क्या आपको पता है कि मिसबा उल हक, जो कि पाकिस्तान का कैप्टन रह चुका है, उसने अपना करियर का शुरुआत मतलब वनडे इंटरनेशनल 34 या 35 में उसने किया था। तो उस हिसाब से तो उसकी आपकी एज से 10 साल आगे बढ़ने के बाद उसने इस करियर को स्टार्ट किया था। तो एज मैटर नहीं करती है, बात को समझना। आपने जब सोचा तभी आप कर पाए हो, नहीं कर पाए, ये मैटर करता है और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में। 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहो। ठीक है, और जो हो गया उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि उसको अगर लेकर के बैठोगे तो वो आपकी आगे की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। पास्ट की लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दो कि हाँ भाई ये मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, सही किया, जो भी किया वो हो गया। उसको सोचने में, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने में टाइम आपका कुछ भी नहीं वापस आएगा। ये बात को बहुत ध्यान से समझना। 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से करो
और आपकी लाइफ को उसी हिसाब से ये रोटेट कर सकता है। 7वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट तो नहीं कहूँगा, बट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपनी सोच के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ना कि लोगों की सोच के ऊपर। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।